बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश आमदीद सादे किचन लाए हुए हैं। वीवर्स, आज आप लोगों के लिए बड़ी मज़े की और बड़ी ख़ास बड़ी टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। वो है जी पिज़्ज़ा। तो हम जो है ना आज पिज़्ज़ा जो है वो इस तरह करेंगे कि हम जो ये वाली है ना शॉर्मा डो उससे बनाएंगे। ये ज़रा इजी है, मेथड आसानी से समझ में आएगा। 2 या 3 जितने भी चीज़ हमारी होगी, जितने भी लग सके मैं लगा दूँगी। कोशिश करूँगी 3 ही आपको बता दूँ। और एक मेरे पास 2 प्लेटें हैं और एक मेरे पास ये है वो जो केक पैन है। पिज़्ज़ा पैन मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, था पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैंने कहीं रखा हुआ है। बस आइडिया नहीं होता मैंने आज क्या बनाना है, तो फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं टाइम पे। तो चलें व्यूअर्स, अब अज्जा नोट कर लें। वो जी उसकी शॉर्मे वाली है जो डो बनी हुई है, कच्ची होती है ऑलमोस्ट। और ये चिकन है, ये 200 ग्राम है, तकरीबन 250 ग्राम है। और ये 100 ग्राम्स हैं क्या उसको कहते हैं, मशरूम्स। ये बॉयल्ड मशरूम्स हैं। ये बेल पेपर है यानी कि शिमला मिर्च। ये टमाटर है और ये प्याज है, मैंने थोड़े थोड़े ऐड किए हैं। ये तिक्का मसाला है, ये नमक है, ये चिली फ्लेक्स है यानी कि कुटी दड़ा मिर्चें हैं। ये ऑर्गेनो है, पाउडर है। मुझे जो है ना वो फ्लेक्स में जो होता है ना वो मिला नहीं है, तो खैर मुझे पाउडर ही मिल गया था, मैंने कहा चलो यही यूज़ कर लेती हूँ। ये सिरका है, ये सोया सॉस है और ये चिली सॉस है और ये पिज़्ज़ा सॉस है और इसमें हम लोग केचप भी यूज़ करेंगे। तो चलें व्यूवर्स, अभी हम चलते हैं ये चिकन फ्राई करने की तरफ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं पैन में ना मैंने घी ऐड कर दिया है और इसी के साथ ही मैं चिकन ऐड कर दूँगी। काफ़ी उड़ रहा है, कसम से मुझे ना ये शोर वाला प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरी इससे बड़ी जान जाती है। तो लेकिन मजबूरी है, क्या करें, आप लोगों को दिखाना होता है ये सब। तो ये देखिए जी, चिकन मैंने ऐड कर दिया हुआ है और थोड़ा सा घी डाला है, बस 1 आधा चम्मच ना, ताकि चिकन हमारा ना साफ ना चिपके। हम इसको ना अच्छे से फ्राई करते हैं तो 2-4 मिनट ना, ताकि ये पक जाए। पकने के बाद हमारे पिज़्ज़े में ये कच्चा ना रहे। जो पिज़्ज़ा होता है उसमें व्यूअर्स चिकन जो होता है ना उसको पहले ऐसे नहीं पकाना होता है, इसको आप पहले पका लें, अच्छे से पकाएं, जिसमें कच्चा ना रह जाए। तो पहले अच्छे से आप इसको पका लें। देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं, अभी भी मुझे लग रहा है बड़े हैं, लेकिन चलें कुछ खाने में भी तो मज़ा आए ना। तो मैंने छोटे छोटे पीस रखे हैं वीवर। और मैंने जो ओवन था ना अपना, उसको प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले चला लिया था। तो मैंने 150 की वो बर्नर रखा था, तो अब तक तो माशाल्लाह वो अच्छे से प्री हीट हो चुका होगा। तो देखिए जो होता है ना आपका ओवन, उसको आप 15-20 मिनट पहले ऑन करिए। आप जितना ज़्यादा पहले ऑन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो पिज़्ज़ा मज़े का बनेगा। कोई भी चीज़ आप बेक करेंगे तो व्यूअर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपका जो ओवन है ना वो पहले चलना चाहिए। व्यूअर्स, इसको ना 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को ना फ्राई होते हुए। 5 मिनट इदा बस ना बड़े हर वक्त गाने सुनती रहती है। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को फ्राई होते हुए। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा केवल पानी ऐड करेंगे, ये देखेंगे। और इसी के साथ व्यूअर्स हम क्या करेंगे, इसमें जी सिरका डालेंगे, तकरीबन कोई 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं मैं ऐड कर रही। 1 चम्मच इसमें व्यूअर्स मैं ऐड करूँगी जनाब सोया सॉस। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 1 चम्मच। आइडिया हो जाता होता है जो औरतें काम करती हैं 1 चम्मच कितना होता है। 1 चम्मच से ज़्यादा चिली सॉस। और इसमें जी ये वाला जो है टिक्का मसाला थोड़ा ऐड किया, ज़्यादा नहीं करना। और जी ये देखें जी नमक, अब ये हम कर देंगे इसमें थोड़ा सा नमक ऐड, कोई ऐसे 1 चुटकी भर। और इसमें हम डाल देंगे जी चिली फ्लेक्स, जो हमारे पास दड़ा मिर्चें हैं हमारे, ये देखें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। ये हमने इसमें ऐड कर दी चिली फ्लेक्स। और इसके बाद व्यूअर हम इसको थोड़ा सा हिला के कोई 5 मिनट ना हम इसको पकाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ऊपर से मैं इसको ढाँप देती हूँ। ढाँपने के बाद ये जो है ना इसने थोड़ा सा पकना है। तो पिज़्ज़ा तो खैर अभी चिकन तो काफ़ी हमारा गल चुका है। यही फ़िलहाल प्लेट है, मैंने ऊपर से बंद कर दी है।
और व्यूअर्स आपको एक बात बता दूं, चिकन को ना मैंने सिरका और नमक लगा के 15 से 20 मिनट रखा था। तो इसी वजह से ये चिकन इतना वाइट वाइट था। और आप जितना ज़्यादा इसको सिरका लगा के रखेंगे, यकीन करें चिकन उतना टेंडर बनता है, उतना मज़े का बनता है, उतना गला हुआ। तो व्यूअर्स चिकन हमारा जो है ना वो गल चुका है। तो अब ना इसी स्टेज पे ना मैं ये वाली चीज़ें डाल दूँगी, वेजिटेबल्स। टमाटो हैं जिसमें, शिमला मिर्चें हैं और प्याज हैं और मशरूम्स, ये तीनों चीज़ें ना मैं अभी ही ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, ये मैं ऐड कर दूँ मैं इसमें। मशरूम्स मैंने खुद ही थोड़े लिए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं मेरे पास है नहीं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मशरूम्स जो है ना वो इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते मेरे घर में। जी रिदा, हाँ जी, तो आप जाओ समीना को बताओ। तो ये देखो जी, ये ऑलमोस्ट ना हमारा रेडी हो रहा है। इसको जैसे ये फ्राई हो जाता है, सारा इसका पानी ड्राई हो जाता है, फिर जी मिलते हैं अभी हम पिज़्ज़ा टेबल पे। तो व्यूअर्स ये देखें जी, सबसे पहले ना मैंने इस प्लेट में लगा लिया। ये ना माइक्रोवेव सेफ है प्लेट मेरी जो है ना, ये माइक्रोवेव सेफ है। इसमें ना यानी कि ये मतलब ओवन सेफ है, इसको ये नहीं होगा, ये टूटेगी नहीं। ये व्यूअर्स बर्तन आपने वही यूज़ करना है। ये जी मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं मैं अप्लाई करूँगी। ये देखिए जी, ये पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई हो गई। ऊपर ही व्यूअर्स मैं केचप अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए जी, बस 1 स्पून के राउंड अबाउट। इसके ऊपर भी व्यूअर्स मैं ना चिकन लगा दूँगी, यही वेजिटेबल वाला चिकन। चिकन, मशरूम्स, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। ये देखिए ये मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए जी, ये मैंने लगा दिया। थोड़ा सा चिकन और लगाते हैं, अच्छे से चिकन लगाएं। उसके बाद व्यूअर्स थोड़ी स्प्रिंकल करें मिर्चें और थोड़ा ऑर्गेनो डाल के। ऑर्गेनो मेरे पास पाउडर है, फ़िलहाल मज़ा नहीं आ रहा इतना, चलें आप क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं आपको डो बनाना बताऊंगी, डो के साथ पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी आपको, तो वो भी बड़ा मज़े का होगा। ये देखिए जी, थोड़ा स्प्रिंकल कर दें ऊपर। उसके बाद जी ऊपर चीज़ लगा दें। ये ना मिक्स चीज़ है जो मैंने घर में बनाई हुई है वो, और जो बाज़ार वाली होती मोज़रेला चीज़ वो। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को घर वाली चीज़ बनी हुई बताऊंगी अपने हाथ की कैसी होती है। इंशाल्लाह वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। तो ये देखें जी, चीज़ थोड़ी ज़्यादा लगाएं, बड़ा मज़े का लगता है पिज़्ज़ा। तो ये देखें जी, ये चीज़ लग गई। चले एक रेडी हो गया। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इनकी। व्यूअर्स इसके ना मैंने थोड़ी सी नीचे जो है ना थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर दी है, तो इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे चिकन। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दूँ आप लोगों को। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ना तीनों पिज़्ज़े जो है ना मैंने लगा दिए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है इनकी। अभी देखते हैं इनको बेक होने में कितना टाइम लगेगा। इसको जो मेरे हिसाब से लगना चाहिए वो 20 से 25 मिनट इसको बेक होने में लगने चाहिए। मैंने 25 मिनट पहले, बल्कि अब तो आधा घंटा हो गया, आधा घंटा पहले ना मैंने इसको प्री हीट होने के लिए मतलब ओवन को चला दिया था। तो अब ओवन जो है वो हमारा प्री हीट बड़ा मज़े से हो चुका है। मैंने 200 पे कर दी थी उसकी फ्लेम। तो व्यूअर्स चलें अब हम जी रखते हैं ओवन के अंदर। तो व्यूअर्स जी ये देखें, एक्चुअली लाइट नहीं है तो ओवन की लाइट ऑन नहीं हो रही। ये देखिए जी, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आगे करके फुल एक एक करके मैं पिज़्ज़ा रखने लगी हूँ। तो ये बड़ा ज़्यादा मेरा हीट हुआ है ओवन, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। और अब ना मैं इसको भी रख दूँगी। ये देखिए जी, ये तीनों को तीनों मैंने रख दिए। इनको 20 या 25 मिनट लगेंगे। मैं दरमियान में एक बार इंशाल्लाह इनको चेक करूँगी लाजमी। तो व्यूअर्स ये देखें, लाइट अब है नहीं, इंशाल्लाह अभी लाइट आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी। तो 20 से 25 मिनट लगेंगे इनको बेक होने में। तो दरमियान में एक बार आप चेक कर लें 15 मिनट पे। तो 25 मिनट बाद व्यूअर्स हम मिलते हैं।
ये देखें व्यूवर्स, हमारे पिज़्ज़े बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी, यकीन करें बिल्कुल वही टेस्ट होगा जो हम बाज़ार से खाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का होगा। बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। आपने इसको 20 मिनट ही करना है। वो एक तो रिदा ने माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ना बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। यकीन करें बड़ा मज़े का है। इसको केचप के साथ खाएं, मेहमान आ जाएं जल्दी जल्दी बना लें। तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना रेसिपी शेयर करूँगी उसकी, ख़ुद डो बना के। तो वो भी जल्दी रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।